जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा की कृपा से आज बाबा की एक बहुत प्यारी लीला आप सबको सुनाई जाएगी। तो ये जो डिवोटी हैं इन्हें बाबा से मिलना था। मतलब 3 बजे इन्हें कहीं जाना था, उसी रास्ते से होकर जहाँ पे बाबा की मंदिर है। तो फिर वापस रिटर्निंग में इन्हें उस रास्ते से नहीं आना था किसी कारणवश। तो ना ये बाबा को बोल रही थी कि मुझे ना मिलना है, अभी आपसे मिलना है और आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस समय ना मंदिर बाबा का बंद रहता है 3 बजे। जिस रास्ते से होकर जाती हैं तो उसी रास्ते पे ही पड़ता है बाबा का मंदिर। तो हमेशा वो हर दिन बाबा बुला ही लेते हैं ना। तो क्या हुआ ना कि उस रास्ते से वो जा रही थी, तो उस दिन ना बाबा का जो मंदिर का वो ग्रिल है बड़ा सा सामने में, वो ना लॉक नहीं था, वो खुला हुआ था। मतलब जनरली हर दिन क्या होता है कि 4 बजे मंदिर ओपन होने का टाइम है शाम में, लेकिन उस दिन लॉक नहीं था। और इन्हें मन में क्या आया ना कि चलो जाते हैं अंदर। मन में एकदम लगा कि बाबा ने बुलाया इस तरह, और गई ना तो गई उस मंदिर में। जैसे एंटर की ना बाबा के पास, तो पूरा धुआं सा पूरा स्मोक था और कुछ जलने की बहुत तेज़ गंध आ रही थी। फिर ये ना पीछे तरफ मुड़ी तो देखती क्या है कि वहाँ पे किचन जहाँ पे किचन नहीं, ऐसे ही रखा हुआ है गैस, जहाँ पे बाबा के भोग वगैरह बनते हैं। मतलब पंडित जी वहीं रहते हैं और उनका एक कमरा है, वो सोते हैं बगल में, और उन्हीं के सामने में जस्ट मतलब 3-4 स्टेप्स कदम के दूरी पे उनका रूम है और किचन ऐसा मतलब है। तो वहाँ पे गैस पे ना एक स्टील का पतीला चढ़ा हुआ था और उसमें वो ना जल रहा था। मतलब पूरा ब्लैक हो गया था, पूरा ब्लैक, वो पट पट आवाज़ कर रहा था एकदम। ऐसा लग रहा था कि अब ना तो वो फट जाएगा। पूरे मंदिर में वो स्मोक पूरा हर तरफ फैल गया था स्मोक। तो ये गई और इन्होंने ना वो गैस ऑफ़ किया। और मतलब अगर थोड़ी देर होती तो कुछ भी हो सकता था। पंडित जी थे अंदर, बस वो ना, लेकिन एकदम गहरी नींद में वो सोए थे। उनको तो होश भी नहीं कि गैस पे कुछ चढ़ा हुआ है। दूध था शायद जो पूरा जल चुका था, उन्होंने ऐसा बताया। और उसके बाद ये गैस को बंद की और उसके बाद उसमें जाके वहाँ सिंक था, तो सिंक में से उस बर्तन में भर के वाटर रख दिया कि बाद में धुलता। इतना बर्तन वो गंदा हो चुका था, वो फ़ोटो में इतना ब्लैक हो गया था कि फटने ही वाला था। तो ये उनका एक्सपीरियंस। और उसके बाद बाबा उनसे मिल ही लिए। मतलब उनको इच्छा थी कि बाबा मुझे बुलाए इस टाइम में, तो बाबा ने बुला लिया। मतलब उनके लिए ना ये डिवोटी ऐसी है कि सारी दुनिया एक तरफ, जब बाबा से मिलना है तो ये रात और दिन नहीं देखती, किसी की नहीं सुनती। उस समय बाबा से मिलना है तो मिलना है, या कहीं जाना है बाबा के लिए, कुछ बोल दिया साईं ने, करना है तो करना है। मतलब कोई दुनिया रूठे तो रूठे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। और इन्हीं का एक और अनुभव जो इन्होंने बताया है। एक दिन ना इनके घर के बगल में 5 रुपये में ऐसा लंच ऑफ़र कर रहे थे कुछ NGO वाले, जो गरीब, जो अंडर प्रिविलेज है, उन लोगों के लिए 5 रुपये में वो ना फूड अच्छा पैक करके बिरयानी या पूड़ी सब्जी और खीर या हलवा ऐसा पैक करके वो दे रहे थे। तो क्या हुआ कि वो केवल दो डेज़ के लिए, सैटरडे और संडे के लिए, उनके घर के बगल में ही। तो उसके बाद इन्हें पता नहीं था, संडे था तो ये घर पे थी। तो इनकी मम्मी ने बताया कि देखो ना ऐसा ऐसा है। तो बोली अच्छा। तो ये क्या देखी कि इनके घर के अगल बगल वाले लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो खा सकते हैं खाना अच्छे से, वो जा के 5 रुपये दे के ला रहे थे। तो इन्हें बड़ा बुरा लगा कि जिनके लिए है उनको खाना चाहिए था। तो ना ये किसी को जानती थी, उसी मंदिर में एक बच्ची आती है जो मतलब उसके पापा नहीं हैं, उसके पापा जेल में बहुत दिन से हैं, और वो लोग 4 भाई बहन हैं। उनको खाने का दिन भर का एक बार में खा पाती हैं। तो बाबा इनके थ्रू कभी कभी उनकी कुछ मदद करवा दिया करते। तो इन्हें उनका याद आया। तो फिर ये मम्मी को अपनी बोली कि मैं आती हूँ मंदिर से, उसे बुला कर के उसे मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग एक बार खाते हैं। तो फिर गई और उसके बाद उसको लेकर आई और बाबा से प्रे करते जा रही थी कि बाबा वो मुझे मिल जाए, क्योंकि उनके घर नहीं जाती थी। बस मतलब ये घर जाना किसी का अच्छा नहीं, मतलब शो ऑफ़ करना इनको पसंद नहीं, किसी को दिखा के कुछ, बस ऐसा कर दिया कोई देखे ना, मतलब इस टाइप का ये करती, किसी को दिखाना नहीं है, बस मतलब हो जाए, कोई खुश हो जाए, बस इसी चीज़ पे फोकस रहता है इनका।
तो वो बच्ची इत्तेफाक से ना ऐसा था कि बाबा के मंदिर के बाहर ही मिल गई। तो वो मंदिर के थोड़े अंदर पे रहती है, मतलब उसका घर वहाँ पे सामने में नहीं है, लेकिन वो इत्तेफाक से बच्ची वहाँ पे मिली तो उसे लेकर आई और प्रे करी थी कि वो खाना, मतलब ऐसे ही इस जो स्टॉल लगा हुआ था ना, ऐसे अच्छे अच्छे घर के लोग ऐसे खाना ले रहे थे ना जैसे कि उन्होंने कभी खाया नहीं, 5 रुपये में लूटो, इस टाइप अच्छे अच्छे लोग ले रहे थे। तो इन्हें बड़ा बुरा लग रहा था। तो ये फिर गई और इनके पास, मतलब अपने पास से ये 3 पैकेट, मतलब सोचा था कि 3 पैकेट इनको दिलवा देगी उनके बच्चे, मतलब जो भी इनके घर पे छोटे छोटे बच्चे जो भाई बहन हैं 3 लोग खा लेंगे कम से एक पैकेट ऐसा सोचा था इन्होंने। तो वहाँ पे आई तो इतनी भीड़, इतना रश था, इन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि बेकार ही मैं यहाँ पे हूँ। ये फिर टोकन सिस्टम था, वो टोकन सिस्टम था। ये बार बार उनको बोल रही हैं जो लोग बैठे थे कि प्लीज़ ये गरीब बच्चे हैं, इनको दिलवा दीजिए ना, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे बार बार कि वहाँ पर आप टोकन के लिए वहाँ जाइए, नहीं दे रहे थे। तो फिर ना क्या हुआ, लास्ट ना बस 4 पैकेट बचे हुए थे। अब इनको ना ये ना मतलब ऐसी है ना कि मतलब अगर रोने लगती हैं अगर किसी अच्छे इंसान के साथ अगर बुरा हो जाता है, जिसको हक मिलना चाहिए नहीं मिलता, तो ये एकदम आँख में इनके आंसू भर गया। तो फिर बोली कि चलो हटो, चलो अब नहीं रहना है यहाँ पे। उन्होंने उन बच्चों से कहा चलो मैं तुम लोग रुको यहीं पे, मैं अपने घर से लाकर देती हूँ तुम लोगों को। तो बस इतना ही बोली थी। तब तक वहाँ जो वॉलंटियर थी ना, तो बोली कि दीदी आप पैसा दीजिए। और उसके बाद इनको 3 पैकेट बिना किसी टोकन का ऐसे ही मिल गया। मतलब बाबा ने इन्हें दिलवाया क्योंकि इनके दिल को तकलीफ़ होता अगर उस दिन नहीं मिलता है। घर आके बता रही थी कि मैं घर आके बहुत रोती है अगर नहीं मिलता है उनको। मतलब ये दे सकती थी अपने पास से, लेकिन वो लग रहा था कि जिनके लिए है जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए, गलत हाथ में नहीं। जो खा रहे हैं ऑलरेडी, जो घर पे पका रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं। तो ये बात थी। उसके बाद ना फिर नेक्स्ट वीक की बारी आई ना, तो सैटरडे संडे को होता था। तो नेक्स्ट वीक की बारी आई तो इन्होंने क्या किया ना, सैटरडे को उस बच्ची को जाकर ना मंदिर में गई थी। तो वो बच्ची शाम में आती बाबा के मतलब पूजा के बर्तन वगैरह धोने, और मतलब बाबा का पालकी वालकी साफ़ वाफ करती है, सजाती है, तो ये सब करती है। तो सैटरडे की बारी है तो इन्होंने ना उनसे पूछा कि तुम्हारे घर पे कितने लोग हैं। तो वो बच्ची बोली ना 6 लोग हैं। तो फिर ये जो डिवोटी है ये भी बहुत अच्छी, ऐसा नहीं कि बहुत वेल ऑफ है, बहुत मिडिल क्लास है, लेकिन इनको खुश रहना अच्छा लगता है। और मतलब खुद भी खुश रहे और अपनी वजह से किसी के चेहरे पे हंसी ला सके, ये अच्छा लगता है। तो और दूसरों को के चेहरे पे स्माइल आके जो सचमुच में ज़रूरतमंद है, जिनको मिलनी चाहिए, तो उनकी हेल्प करके इनको अच्छा लगता है। तो इन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं ये तो बोल रही है 6 लोग हैं, मैं कितने पैसे इन्हें दे दूँ। मतलब 5 रुपये का एक पैकेट मिलता था। बाबा मंदिर में फिर उनके अंदर से आवाज़ आई, बाबा ने कहा कि 20 रुपये। तो ये 20 रुपये उस बच्ची को दे दिए उस दिन, है ना। उसके बाद वो सैटरडे को तो जाकर वो बच्ची 4 पैकेट खाना ले आई खुद ही जाकर। ये उस दिन नहीं गई थी उनके साथ। फिर संडे की बारी आई थी। संडे इनके मन में था कि संडे को जो ये खाना लेंगे उसके पैसे मैं दे दूँगी। लेकिन ऐसा हुआ सैटरडे को कि ये मतलब जिस टाइम में वो बच्ची आती थी ना, उस टाइम में वो मंदिर जा नहीं पाई। तो किसी कारण से बाबा ने इनको कहीं पे रोक लिया था। इनके मन में था कि कल के पैसे भी दे दूँगी ताकि वो कल का खाना भी ले लेगी। लेकिन बाबा ने किसी जगह पे इनको रोक करके ना नहीं जाने दिया। उस टाइम वो उस रास्ते से गुजरी जब वो चली गई थी वहाँ से। तो फिर घर आई ये, तो फिर सोचने लगी कि आज कल वो कैसे खाना खाएगी। तो फिर बाबा ने ना अंदर से, बाबा ऐसा ना समझाते हैं अंदर से कि किसी की भी मदद करनी चाहिए, मतलब हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी उसके कंडीशन पे ही छोड़ देना। जैसे हमेशा किसी चीज़ की आदत लग जाएगी ना, तो वो डिपेंड होने लगेंगे। एक उम्मीद जाग जाता है, तो ये उम्मीद नहीं जागना चाहिए। उम्मीद उस इंसान के मन में नहीं होना चाहिए कि वो इंसान मेरा करेगा, मतलब एक लिमिट तक। तो बाबा ने उन्हें ऐसे रोका कि एक बार कर दिया बहुत है। फिर अब बाबा से ना पूछना चाहिए हर कुछ कि बाबा करूँ या ना करूँ। और समर्पण की भावना होती है। समर्पण की भावना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर साईं भक्त के लिए। तो ये ऐसा बताती है कि समर्पण की भावना होनी चाहिए। समर्पण की भावना अगर है ना, तो बाबा की मर्ज़ी के बिना कोई परिंदा भी आपके ज़िंदगी में नहीं आ सकता। मतलब एक चींटी भी अगर आकर आपके घर पे खा रहा है ना, तो भी बाबा की मर्ज़ी है। कोई चिड़िया भी आके खा रहा है तो वो भी बाबा की कृपा है, तभी खा पा रहा है। इसी के साथ जय साईं राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें।